सुमित और सोहन ये दोनों भाई काम के सिलसिले में आज एक शहर आए थे। वो दोनों किराए पर एक कमरा ढूंढ रहे थे। अब रिक्शा ड्राइवर ने एक घर के पास जाके अपनी रिक्शा रोक दी। उस घर के बाहर रेंट का बोर्ड लगाया था। ये देख सुमित उस घर के दरवाजे के पास चला गया और उस दरवाजे को खटखटाने लगा। कुछ मिनट बाद वो दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। वो हमें 2 दिनों के लिए रेंट पे एक कमरा चाहिए था। तभी उस औरत ने अपनी नजर उस बोर्ड पर डाली। अरे मैं ये निकालना ही भूल गई। बेटा अब यहाँ किराए पे कमरा नहीं मिलता, माफ करना। उनके ऐसा कहते ही वो दोनों थोड़ी परेशान से हो गए, क्योंकि अब वो ऑटो भी जा चुकी थी और वहाँ दूर दूर तक 1-2 घर ही थे। तभी अंदर से उस बूढ़ी औरत ने एक आवाज दी। वैसे 2 दिन का किराया कितना दोगे बेटा? आप बोलिए, हम दे देंगे। ऐसा सुमित ने कहा और उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने उन्हें एक कमरा दे दिया, लेकिन उसका किराया थोड़ा ज्यादा ही कहा। रात के लगभग 8 ही बज रहे थे और दोनों भाइयों ने जल्दी खाना खाकर सो गए, क्योंकि दूसरे दिन उन्हें जल्दी काम पर जाना था। अब सुमित को गहरी नींद लग चुकी थी, लेकिन सोहन ठंड के मारे सो ही नहीं पा रहा था। कुछ मिनट के बाद उसे भी अब नींद लग ही रही थी कि तभी उसे टेरेस पर से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई ऊपर टहल रहा होगा और वो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा कि अगले ही पल उसके बगल से कोई तो भागा। वो आवाज सुन के सोहन झट से उठकर बैठ गया। इस वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूंगी, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। घड़ी पर अब 11 बज चुके थे और उस गली के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लग चुके थे। उनकी आवाज़ों से सुमित जाग उठा। बगल में मुड़ के देखा तब उसका भाई सोहन गायब था। ये अब कहाँ गए? ऐसा कहकर वो बाहर की ओर ही जाने की सोच रहा था कि तभी उसकी नजर गई उस गिरी हुई टॉर्च पर। उस टॉर्च को देख वो उठ के खड़ा हो गया और उस टॉर्च के पास चला गया। जैसे ही उसने उस टॉर्च को छुआ कि तभी उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज उस बालकनी से आ रही थी। तभी सुमित ने उस पर टॉर्च मारी तो देखा वो उसका भाई सोहन था, जो सामने के पुराने घर को घूर घूर के देखे जा रहा था। उसे ऐसे देख सुमित एक पल के लिए हैरान हो गया। भाई, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो बस उस घर को घूरे ही जा रहा था। भाई, आप वहाँ क्या कर रहे हो? सुमित के ऐसा कहते ही सोहन बालकनी पर ही चढ़ गया और अगले ही पल वो उस बालकनी से कूदने के लिए अपना पैर डाल ही रहा था कि तभी सुमित ने भागते हुए जाके उसके दोनों पैरों को कस के पकड़ लिया। पैर पकड़ते ही सोहन अपने होश में आ गया। सोहन बहुत ही डरा हुआ था। वो लड़की, वो विंडो के पास। जब सुमित ने उस विंडो की ओर देखा तब उसे वहां कोई भी नहीं दिखी। भाई, ये आपका वहम है। आप इन भूत वूत जैसे बातों पर विश्वास करते हो, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। चलिए सोने चलते हैं। ऐसा कहकर सुमित उसे अंदर ले गया। दूसरे दिन जो कुछ हुआ उसकी कभी सुमित ने कल्पना ही नहीं की थी। सुबह जब सुमित ने अपनी आंखें खोली तब उसका भाई गायब था। सुमित ने घर में सभी जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। आखिर में सुमित ने उसे बालकनी में जाके देखा और जो कुछ उसने अपने सामने देखा उसे देख वो हैरान रह गया। सोहन उसी बंजर घर के नीचे गिरा हुआ था। वो बेहोश था। सुमित उसे वहां से ले तो आ गया था, लेकिन तब से सोहन की दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। वो उसी बंजर घर के बारे में बड़बड़ाने लगा था।